Hey guys, once again welcome back to my channel. This is Janvi here and this is going to be a शादी का vlog. Yes, मैं जा रही हूँ काफ़ी दूर अपने मामा के घर जहाँ पे शादी है एंड ये जिस दिन मैं निकली हूँ उस दिन का है. मौसम काफ़ी अच्छा था. This was the outfit. Of course I went for something comfy because we had to travel. देन आई हैड माई ब्रेकफास्ट. मेरे पापा ने सुबह ये फ्राइड चावल बनाए थे एंड सब ने वही खाया था. मैं और मम्मी तो पैकिंग और इस सब में इतना बिजी थे. हमने सारी पैकिंग सुबह ही उठ के करी है और इस सब में इतना टाइम लग गया कि लिटरली हमें निकलते हुए 12 साढ़े 12 ऐसे लाइक 1 बज चुके थे. सो या दिस वॉज माई होल आउटफिट एंड लुक एट द क्यूट क्लॉक क्लिप. मैंने भी थोड़ा सा ट्रेंड फॉलो कर लिया है. सो या देन यहाँ पे मैं गाड़ी में हूँ. एज़ यू गाइस कैन सी पैकिंग और सब कुछ करते हुए इतना देर हो चुकी थी एंड ऑफ कोर्स हमें काफ़ी टाइम भी लगा. आई एम सो हैप्पी दैट आई वोर वेरी कंफर्टेबल क्लोथ्स, लोअर टी शर्ट. आराम से पहुंच गई एंड फिर मम्मी आ गई एंड कोको भी मेरे साथ ही थी, पीछे बैठी हुई थी. एंड यहाँ पे मैंने अपना फेस थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था, मैंने वो वीडियो भी डाल दी है यहाँ पे. एंड आई वॉज क्वाइट एक्साइटेड फॉर गोइंग टू दैट प्लेस टू, नॉट for the travel that much but for the wedding. but actually let me tell you, फिर जैसे हम निकले बारिश होने लगी और मुश्किल से 2 मिनट की बारिश हुई. हम जैसे ही घर से निकले 2 मिनट बारिश चली होगी मुश्किल से एंड देन मौसम काफ़ी अच्छा हो गया. लाइक इट वाज क्लाउडी, नॉट एट ऑल सनी. सो या अच्छा हो गया मौसम. एंड जैसे कि मैं बता रही थी कि आई एम लाइक आई वॉज लाइक वेरी एक्साइटेड फॉर दिस वेडिंग बिकॉज ऑलमोस्ट हमारे दोनों पापा के साइड एंड मम्मा के साइड वाली फैमिली में ऑलमोस्ट 1 साल बाद कोई शादी पड़ रही थी. सो या आई वॉज काइंड ऑफ एक्साइटेड एंड हैप्पी फॉर इट. एंड यू गाइज नो आई जस्ट लव ट्रैवलिंग, लव लव लव. सो या घूमना फिरना तो मुझे हद से ही ज़्यादा पसंद है, तो उसमें तो मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी. सो फिर एज यू गाइज कैन सी द स्मूथ ट्रांजिशन, बिल्डिंग्स और सबसे दूर हम आ चुके हैं. एंड ऐसा थोड़ा जंगल टाइप एंड अनक्राउडेड एरिया आ चुका है. एंड या हमें काफ़ी टाइम लगा भी था बट उतना भी नहीं लगा था, वट एवर. सो एंड बाय द वे जिस दिन हम लोग जा रहे थे उसी दिन हल्दी का फंक्शन था. सो या बेसिकली रात में हल्दी का फंक्शन होना था एंड हमारा प्लान तो यही था कि ऑफ़ कोर्स हम उससे पहले पहुंच जाएं. हम इसलिए थोड़ा टाइम पे फिर भी निकले कि हम हाँ हल्दी से पहले पहुंच जाए, बट वो कोई काम नहीं आया क्योंकि हल्दी वहाँ पे बहुत लेट हुई है उस फंक्शन में. ठीक है, उस फैमिली में हल्दी बहुत लेट हुई है. सो या लाइक आई गेस इट वाज अराउंड 12 o'clock हल्दी का फंक्शन हुआ है. खाना पीना पहले हो गया एंड फंक्शन वाज वेरी लेट. तो अब हम पहुँचे थे मेन मार्केट वाले एरिया में. लाइक हाँ, कुछ गाँव के बीच बीच में एक मेन मार्केट नहीं होता, कुछ गाँव की दूरी दूरी पे जो पड़ता है. सो या वी हैड रीच्ड ओवर देयर नाउ. वहाँ पे हमने कुछ खाया पिया था रुक के एंड देन हम आगे बढ़े थे. फिर आई गेस इट वाज अ 20 minute वे, या 20 मिनट का रास्ता था. इट वाज सिंपल. फिर हम फाइनली गाँव में पहुँच गए एंड आप अभी वहीं के सीन्स देख रहे हो. ठीक है, एंड एज यू गाइस कैन सी इट्स जस्ट प्योर ब्यूटी. एंड या मतलब यहाँ पे आके मुझे इतना नॉस्टैल्जिया फ़ील होता है बिकॉज दीज सेम रोड्स, दीज सेम पाथ्स आई हैव बीन throughout my childhood. I have stayed here with my nana nani and with my family. So yeah, it's kind of like very overwhelming for me. By the way, अभी हम पहुँचे नहीं थे. आई मिस इंटरप्रेटेड दैट, बट वट एवर एट दी एंड हम पहुँच तो गए ही गाँव में. देन ये था मेरा हल्दी का आउटफिट. आप जल्दी से देख लो अभी. इट वॉज़ अ वाइट टैंक टॉप, नीचे थी डार्क ब्लू जीन्स एंड दिस येलो कलर का कवर अप समथिंग एंड जो भी इसको बोलते हैं एंड श्रग टाइप. एंड ये मैंने थोड़ा सा दुल्हन का डांस डाला है एंड देन अगले दिन से मैंने सीधा डाला हुआ है, वो भी दोपहर के टाइम से, क्योंकि पूरा सुबह से आई डिडंट हैड टाइम. एंड दिस वाज माई आउटफिट बाय द वे ऑन द नेक्स्ट डे, शादी वाले दिन में. एंड अभी जैसे कि आप देख सकते हो दोपहर का टाइम है एंड मैं आपको कुछ पुराने टूटे फूटे घर दिखाने लाई थी गाँव में. एंड दीज आर वेरी रेयर एंड यू कैन नॉट फाइंड देम ईजिली. फिर हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे जहाँ पे सब साथ में बैठे हुए थे और फिर हम लोग ने बहुत सारी बातचीत करी. एक्चुअली ये हमारे मामा मामी के घर के पीछे एक घर है कुछ लोगों का. हम उनके घर पे आके बैठे हुए थे क्योंकि ऑफ़ कोर्स घर में बहुत भीड़ थी शादी वगैरह की वजह से, तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आके बढ़िया हमने
चैन से बैठे हुए थे, हमने सब गॉसिप कर रहे थे बड़े लोग, और फिर हम फैमिली में से भी मिले क्योंकि वो लोग ऑफ कोर्स हम वहाँ पे रहे हैं, मैं बचपन में भी रही हूँ, सो हम उन लोग को जानते हैं, है ना, नेबर्स टाइप। सो या वी रियली इन्जॉयड इट एंड हम काफ़ी देर तक बैठे थे, हमने वहाँ पे चाट वगैरह भी खाई है एक्चुअली। एंड इस सब के बाद में वी एक्चुअली ये एक्चुअली सुबह के सीन्स हैं, राइट फ्रॉम द डे, लाइक उसी दिन के शादी वाले दिन के सुबह के सीन्स मैंने यहाँ पे बीच में डाल दिए हैं बिकॉज़ आई थॉट मेरे पास कम क्लिप्स हैं, सो मैंने डाल दिए। एंड ये मैं खेत के साइड गई थी सुबह, सो या खेत के साइड नहीं, मतलब ऐसा मैदान टाइप का पड़ता है, कुछ तो है, लाइक इट्स जस्ट पूरा साफ मैदान, उस साइड पे मैं गई थी। एंड बाय द वे दिस इज़ माय मेहंदी हाथ का, देखो मैंने कुछ नहीं लगाया, आगे कुछ नहीं लगाया, पीछे दिस वाज सो सिंपल एंड मुझे तो बहुत पसंद आया जो मैंने डिज़ाइन लगाया था। एंड इसके बाद में मैं अगेन कुछ टूटे फूटे घर दिखा रही हूँ आप लोगों को, मैं पूरे टाइम घूमते मिलूँगी, कहीं मैदान में, कहीं टूटे घर ढूंढ रही हूँ, वटेवर। एंड जैसे कि मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे, ये वही था जहाँ पे हम बैठे हुए थे, लाइक यहाँ आप देख रहे हो टेंट लगा हुआ है, वो हमारा मामा मामी का घर है, हम उस पीछे वाले घर पे बैठे हुए हैं, उसके पीछे वाले घर पे। एंड यहाँ पे यहाँ के जो फैमिली में एक फैमिली मेम्बर थे, वो उनकी चाट वगैरह की दुकान थी, सो उन्होंने हमें काफ़ी कुछ खिलाया भी, मैंने बर्गर वगैरह भी खाया था। एंड देन हम वापस से शादी वाले घर में आए, सब जो उधर गए थे, एंड फिर आके हम सब बढ़िया बाहर बैठे थे, हम देख रहे थे सब प्रिपरेशंस वगैरह हो रही थी एंड एवरीथिंग। सो या वी वर जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड एट इट एंड वी वर रियली एन्जॉइंग इट। एंड आई थिंक मैंने अभी तक आपको सारे मेरे आउटफिट्स दिखाई दिए हैं, आने वाले भी, एंड व्हाट आई वोर एट द हल्दी फंक्शन एंड द नेक्स्ट डे। अब शादी वाली आउटफिट की एक्चुअली मैं कोई अच्छी सी वीडियो बनाना भूल गई जिसमें मेरा फेस ना आया हो, सो आई थिंक आई हैव टू पुट इन अ फ़ोटो ऑफ़ दैट, अगर मेरे पास होगी तो मैं एक फुल फ़ोटो ज़रूर डाल दूँगी, ठीक है। सो बाय द वे अभी हम प्रिपरेशंस देख रहे थे सब कैसा सब चल रहा है एंड एवरीथिंग, एंड या सब बैठ के बातचीत कर रहे थे, और हम तो यही इंटरेस्टिंग काम करते हैं, हम यही देखते रहते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सो या बट इट वाज वेरी वेरी फन टू लुक एट एवरीथिंग ओवर देयर। एंड धीमे धीमे फिर शाम का टाइम होने लगा, एंड मैं ये स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ आपको, ठीक है, फ्रॉम द एंट्रेंस जो बनता है फॉर यू नो द बारात एंड एवरीथिंग। सो इट वाज सच अ होलसम एक्सपीरियंस बीइंग इन दिस वेडिंग, लाइक काफ़ी टाइम बाद मैंने एक वेडिंग अटेंड करी है, दैट टू फ्रॉम द स्टार्टिंग, लाइक फ्रॉम द हल्दी फंक्शन एंड एवरीथिंग, नॉट जस्ट द मेन वेडिंग। सो या a very good experience. And ये basically this was in the front of the house, this was basically kind of like a sitting type area. एंड यहाँ से जो आपने छोटा सा रास्ता देखा होगा उसके अंदर था पूरा खाने पीने का एरिया एंड एवरीथिंग। सो अब अगर आप सोच रहे हो कि हम इतने रात को कहाँ जा रहे थे, सो लेट मी टेल यू दैट एट दिस नाइट वी वर गोइंग टू गेट रेडी। अब आप सोच रहे हो क्यों, तो एक्चुअली यहाँ ऑफ कोर्स शादी वाले घर में बहुत भीड़ होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं ये सब। सो हमने डिसाइड किया कि यहाँ से, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो मेन मार्केट है 15-20 मिनट दूर, वहीं पे पुत्तू दीदी का घर है, तो हमने सोचा कि हम पुत्तू दीदी के घर से जाके तैयार होके आ जाते हैं, हमें एफ़र्ट्स नहीं करने पड़ेंगे ज़्यादा, और हमें स्पेस भी मिल जाएगी, काफ़ी टाइम भी मिल जाएगा हमें, है ना, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी भीड़ थी, तो प्रॉब्लम से अच्छा है जब पास ही में घर है तो चले जाते हैं। तो पुत्तू दीदी, मैं, कोको, मम्मा, पापा, हम सब गए थे, मौसी नहीं गई थी, मौसी वहीं पे थी, मौसी का निमंत्रण था आने का, तो हम सब गए थे। एंड यू कैन, मतलब आप देख सकते हो रात में ना एक्चुअली गांव के रास्ते इतने हॉरर टाइप लगते हैं, लाइक दे लुक सो स्केरी फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो व्हाई। एंड या एंड स्टिल पीपल रात में भी निकलते हैं गाँव में, बट आई डोंट नो हाउ, क्योंकि बहुत ही स्केरी सा सब कुछ आसपास रहता है, जस्ट डोंट नो व्हाई इतना अंधेरा रहता है ऑन द रोड्स एंड एवरीथिंग। फिर मैं रेडी होके आई, एंड यहाँ पे चल रहा था जो क्या चलता है कि तिलक होती है ना, तिलक, और जो गेट पे जो पूजा वगैरह होता है वो सब चल रहा था, तो वो मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लिया है। एंड या सो ये सब चल रहा है जैसे कि आप देख सकते हो। एंड मैं गेट से खड़े होकर देख रही थी, दिस वाज आई गेस किसी और, एंड ये रहा मेरा आउटफिट, थोड़ा सा रिवील हो गया बट पूरा आउटफिट की ये रही फ़ोटो मैंने डाल दी है, ठीक है। एंड सो या
एंड मैंने आपको अपनी ज्वेलरी पहले ही दिखा दी थी यहाँ पे आने से पहले ही। एंड बाय द वे लेट मी टेल यू, बारात बहुत लेट आई एंड जयमाल होते होते ऑलमोस्ट 1:30-2 बज चुके थे रात के। आई नो दिस इज़ क्रेज़ी, क्योंकि यहाँ पे इतना टाइम नहीं लगता है यूजुअली, शहरों में बहुत जल्दी हो जाता है सब, बट वहाँ पे इट्स कॉमन। मैं गांव की अक्सर शादियों में ऐसे ही देखती हूँ, मैं 1-1:30 बजे ऐसा ही चीज़ें हो रही हैं। एंड हमने क्योंकि हम फैमिली मेम्बर्स थे, क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स, तो हम सब ने डिनर किया साथ में बैठ के, जैसा आप देख सकते हो सर्कल में। कब? अराउंड 3 बजे के आसपास, या तभी हमें टाइम मिला क्योंकि हम गए, हमने चेंज किया, पूजा वगैरह होने लगी एंड वॉट नॉट। एंड लेट मी टेल यू, ये देखो कोको का आउटफिट कितनी प्यारी लग रही है अपने लहंगे में, बट एक्चुअली ये सो गई थी एंड ये पूरे शादी के टाइम पे सो ही रही थी। देन ऑफ कोर्स जो अंदर मेन शादी होती है, पूजा होती है, वो सब हुआ एंड बहुत ही क्लटर मच चुका था, सब सामान फैले हुए हैं सबके एंड वॉट नॉट एवरीथिंग। एंड अगर आप सोच रहे हो ये कहाँ की वीडियो है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगले दिन यानी शादी के नेक्स्ट डे जब या सो बेसिकली शादी का नेक्स्ट डे, ऑफ कोर्स सुबह हो गई होते होते शादी। एंड एक्चुअली इनके यहाँ बारात बहुत लेट आई थी, इस वजह से सब चीज़ें इतनी लेट हुई कि बहुत सुबह हो गई यार कसम से। फिर ये मेरा था सुबह का आउटफिट, क्योंकि हाँ, इसकी भी मैं फ़ोटो ही डाल दूँगी इफ़ आई विल गेट वन अच्छी सी। बट या विदाई वगैरह होने के बाद में मैंने नॉर्मल एक मिडी सी पहन ली थी, बिकॉज़ वो थोड़ी सी हैवी थी ना, और वो थोड़ी डीप भी थी, मुझे बार बार सही करना पड़ रहा था। तो मैंने बाद में एक कम्फी सी मिडी पहन ली थी विदाई वगैरह हो जाने के बाद में। बाकी सुबह से मैंने वो पिंक ड्रेस ही पहनी थी। बाय द वे ये मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड ने दिया था बर्थडे गिफ्ट में, जो पिंक ड्रेस मैंने पहनी थी, तो थैंक यू अनन्या। या फिर हम लोग चले गए थोड़ा और घूमने, बिकॉज़ हमें घूमना बहुत पसंद है। एंड लेट मी टेल यू, हाँ, क्योंकि पता है वहाँ पे कोई काम रहता ही नहीं है, सो हम बस घूम ही रहे होते हैं टेक्निकली, क्योंकि वहाँ हमारे पास 2 रुपए का काम नहीं होता है। ऑफ़ कोर्स शादी के घरों में गेस्ट का क्या ही काम रहता है, कुछ भी काम नहीं रहता। तो मैं अपनी मम्मी के साथ आई थी घूमते घूमते, एंड मैं और मम्मी प्रॉपर गॉसिप कर रहे थे, पूरा गर्ल वाला गॉसिप है ना, हर चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, एकदम मज़ा ही आ गया। इट वाज़ लाइक रियली गुड। एंड देन उसके बाद में अगर आप सोचो ये क्या हो गया, तो उसी दिन जिस दिन विदाई हुई उस दिन शाम को हम पुत्तू दीदी के घर आ गए थे, जो कि ऑफ़ कोर्स मैंने बताया 15-20 मिनट दूर है। एंड फिर आके सब इतना थक गए थे, सब सीधा सो गए एंड मैंने सीधा सुबह की क्लिप्स बनाई हैं। सो बेसिकली अभी तक आपने शादी का दिन, हल्दी का दिन देख लिया, शादी का दिन देख लिया, नेक्स्ट डे विदाई वाला दिन ख़त्म हो गया है, उसके बाद वाला दिन है ये। एंड इफ़ यू आर वंडरिंग कि मैंने ये इतना क्यों शूट किया, पहले ये देखो, दीदी की फ्रिज में लिटरली इस वक्त पे 10 10 से भी ज़्यादा चॉकलेट्स नहीं, फॉर सम रीज़न फ्रीज़र में, नीचे, सब जगह। एंड सो या दिस इज़ माई आउटफिट। सबसे पहले आप मेरी आउटफिट देखो, फिर मैं बताती हूँ कि ये कहाँ पहन के गई थी मैं। सो दिस इज़ द आउटफिट। एंड ये आउटफिट एक्चुअली ये चीज़ प्लान नहीं थी। रात में जब हम आए मौसी के घर पे, उसी दिन रात में ये हमने प्लान किया कि अगले दिन यानी इस दिन हम रखेंगे पुत्तू दीदी की सगाई बेसिकली, हाँ सगाई कह सकते हो, गांव के साइड पे इसको दिखाई कहते हैं बेसिकली, जहाँ पे फैमिली बेसिकली ऑफिशियल मीट होती है काइंड ऑफ फैमिली की। सो हमने सोचा हम ये करेंगे। एंड नॉट एट होम, हम जाने वाले थे कामाख्या माता मंदिर। इफ़ यू डोंट नो, हर रीजन की ना एक मेन माता या गॉडेस या भगवान होती हैं। सो ये पूरा जो क्षेत्र है इसका मेन गॉडेस यही मानी जाती है, कामाख्या माता। दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं। एंड या सो दीदी की सगाई वगैरह चल रही थी, पुत्तू दीदी को मैंने भी आपको दिखाया ही, एंड मेरी मेहंदी कितनी प्यारी लग रही है फॉर सम रीज़न। एंड या सो दिस वाज माई आउटफिट एंड द आउटफिट वाज आउटफिटिंग, दिस वाज वेरी मैंने अनएक्सपेक्टेड बहुत अच्छा आउटफिट निकल गया। एंड सो हम यहाँ पे रुके थे पेड़ के नीचे, एंड यहाँ पे बहुत सारी बैठने की जगह है, आश्रम वगैरह ये वो। एंड अगर आप लोग को नहीं पता है इस जगह के बारे में, सो यू शुड बी नोइंग दिस इज़ सच अ मैजिकल प्लेस ऑनेस्टली। एंड मैं आपको एक बात बताऊँ, अभी हिंट देती हूँ मैं, यहाँ पे कुछ ही वीक्स पहले योगी जी भी आए थे। सो शायद ये न्यूज़ में आपने देखा भी हो। सो या ये मेरी बहन ने वीडियो बनाई थी। एंड फिर जैसे ही लड़के वाले आए, लड़के के फैमिली वाले, आई मीन मेरे जीजू के फैमिली वाले, सो
उनके आते ही हम लोग फिर चले गए सीधा मंदिर प्रसाद चढ़ाने, बिकॉज़ हम उनका ही वेट कर रहे थे। तो जैसे ही वो लोग आए हम सीधा मंदिर में गए। मैं मंदिर मतलब अंदर से नहीं दिखा सकती बेसिकली आपको, बट बाहर का मेन मैं आपको दिखा दूँगी सब, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू दैट ये जिस मंदिर हम जा रहे हैं, दिस इज़ जेन्युइनली सच अ मैजिकल प्लेस। मैं अभी स्टोरी बता नहीं सकती इस जगह के बारे में, बिकॉज़ बहुत टाइम लग जाएगा, बट जस्ट अंडरस्टैंड इतना कि इट्स सच अ मैजिकल एंड ब्लेस्ड प्लेस। और हाँ, मतलब जो बाबा बाज़ार लाइक बेसिकली उस एरिया, उस पूरे क्षेत्र का इट्स लाइक अ रियली पॉपुलर मंदिर, वेरी पॉपुलर मंदिर। उस पूरे एरिया का, उस पूरे एरिया में कभी भी कुछ भी होता है यहीं होता है, इट्स लाइक सो पॉपुलर। सो या यूपी में काफ़ी एक बड़े एरिया के लोग यहाँ पे आते हैं, काफ़ी बड़े एरिया से दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। सो या इट्स सच अ ब्लेसफुल प्लेस। एंड मैं एक बात बताती हूँ, पिछले 5-6 बार से जब भी मैं मौसी के यहाँ या फिर मामा मामी के यहाँ आ रही हूँ, मैं यहाँ ज़रूर आ रही हूँ, बिकॉज़ उनके घर से अराउंड ये जगह ऑलमोस्ट लाइक 20 मिनट की दूरी, 20 या आधे घंटे की दूरी पे पड़ती है। इट्स सो क्लोज़, लाइक अगर तुम्हारे पास में इतनी अच्छी और डिवाइन जगहें हैं तो प्लीज़ जाया करो, बिकॉज़ सबको चांस नहीं मिलता है। सो हम तो पिछले 5-6 बार से जब भी आ रहे हैं इस एरिया में, हम आ ही रहे हैं यहाँ पे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। इस बार नहीं आ पाए थे, बट एंड में सगाई का प्लान बन गया एकदम से एंड आ गए। सो बाय द वे, ये पीली साड़ी वाली औरत जो आप मेरे बगल में देख रहे हो, दैट इज़ पुत्तू दीदी, ठीक है। हाँ, तो मैंने उनकी आई गेस मैंने वीडियो डाली है उनकी, इसमें थोड़ी सी क्लिप्स। सो या एक्चुअली मैंने यहाँ पे थोड़ा सा उतना वैसे नहीं शूट कर पाई, ऑफ़ कोर्स जैसे मुझे करना चाहिए था, ढंग से नहीं हो पाया, क्योंकि ऑफ़ कोर्स दूसरी फैमिली वाले आए थे, उनके सामने मैं खुल के तो शूट नहीं कर सकती थी। एंड लेट मी टेल यू, ये जितनी भी मैंने क्लिप्स ली हैं, शायद ही किसी ने मुझे लेती हुई देखी होंगी, एक भी किसी ने नहीं देखा। इतनी सीक्रेटली मैंने सारी क्लिप्स ली हैं, कसम से भाई। एंड हाँ, इस मंदिर के बाहर भी कुछ छोटे छोटे से ऐसे मंदिर बने हुए हैं जहाँ पे आप जा सकते हो एंड एवरीथिंग। वैसे तो बंद ही रहते हैं, बट यार छोटे छोटे से ऐसे मंदिर बने हुए हैं अलग अलग भगवान के। सो या हम वहाँ पे भी गए, फिर हम वापस से उस जगह पे आ गए बेसिकली जहाँ पे एक आश्रम टाइप का, यहाँ पे बहुत सारे बने हुए हैं। सो यहाँ पे आप बैठ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। सो या ये देखो, ये रही मेरी दीदी एंड ये रहे मेरे जीजू। सो मैंने जोड़ी भी दिखा दी है। एंड इट टुक अस लाइक सो मच टाइम, लाइक 3 घंटे का तो था ये सब। फिर हम वहाँ से निकले वापस मौसी के घर के लिए, सबको लेके, मौसी, पुत्तू दीदी, मैं, कोको, मम्मी पापा, सब निकले वापस घर के लिए। एंड ऑफ कोर्स पूरे रास्ते पर यही बात हो रही थी कि कैसा है रहा ये सब वो सब, एंड आई वाज जस्ट लिसनिंग टू इट ऑल। एंड फिर फाइनली हम पहुंच चुके थे। एंड लेट मी टेल यू, पहुंचने के बाद अराउंड हम 1 या 2 घंटे बाद हम निकल लिए लखनऊ के लिए, क्योंकि ऑफ़ कोर्स हम और छुट्टियां नहीं ले सकते थे। मतलब मेरी तो छुट्टियां चल रही थी, गोगो की भी समर वेकेशंस चल रही थी, बट पापा की इतनी छुट्टियां नहीं करवा सकते थे। तो या हम शाम तक 5 बजे के आसपास तक हम निकल लिए थे लखनऊ के लिए। सो या इट वाज आल्सो अ रियली गुड एक्सपीरियंस। हम लोग ऑलमोस्ट लाइक 8 बजे के आसपास, 8 नहीं बट या 8:30 ऐसे कुछ पहुँचे हैं आसपास। एंड हमने रास्ते में रुक के चाय वगैरह भी पी थी, खाना नहीं खाया बिकॉज़ हम लोग इतना जल्दी खाना खाते ही नहीं हैं। सो या बाकी हम वापस चले गए। ऑनेस्टली टेलिंग, चाहे मैं जितना बोलूँ कि गांव में बोर हुआ, कुछ करने को नहीं था ये वो, पर ऑनेस्टली स्पीकिंग ये 4 दिन कहाँ कैसे निकल गए मुझे भी नहीं पता चला। दिस इज़ इट फॉर द वीडियो गाइस, बाय बाय, सी यू।